अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में इंजॉय कर रहे होंगे, एक अच्छा वीकेंड इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं XAUUSD फोरकास्ट करेंगे, वीकली फोरकास्ट करेंगे, अपने लाइव चार्ट पर जाएंगे और मार्क करेंगे लेवल्स, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे अपने फंडामेंटल्स कि हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ किस किस दिन आ रही है, तो फिर हम उस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करेंगे इस हफ्ते की। तो हमारा वीक शुरू हो रहा है 21 अप्रैल, मंडे को 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल को हमारे पास कोई यूएसडी की न्यूज़ नहीं है। 22 अप्रैल को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास 23 अप्रैल को न्यूज़ आ रही है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है यूएसडी 6:45 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो PMI की न्यूज़ आ रही है हमारे पास। और इसके बाद अगर हम देखें तो 24 को है हमारे पास थर्सडे जुमेरात 5:30 पर हमारे पास न्यूज़ आ रही है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नाम से। तो 24 के बाद फिर हमारे पास आता है 25 अप्रैल फ्राइडे वाले दिन। तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ हमारे पास इस वीक आने वाले हफ्ते में 2 न्यूज़ हैं हमारे पास। 2 न्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है 6:45 पर 23 अप्रैल को और दूसरी आ रही है 24 अप्रैल को 5:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। बाकी अगर आप किसी दूसरी कंट्री से देख रहे हैं तो फिर वो अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स के लिए चलते हैं अपने चार्ट पर और अपने लेवल्स बार करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। तो थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। तो ये है हमारे पास मंथली। तो मंथली के क्लोज होने में 9 दिन बच जाएंगे जो आज हमारे पास ऑफ है। तो ये मंथली हमारे पास बहुत ही ऊपर की तरफ निकल चुकी है। तो बुलिश है हमारे पास, मंथली बुलिश है। और वीकली की बात करें तो वीकली हमारे पास, वीकली ने IRL ERL दोनों कंप्लीट कर चुकी है, तो इसकी वजह से अभी ऊपर की तरफ है। अभी यहाँ से पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करे, कहाँ तक करेगी, कैसे करेगी, तो वो डिस्कस करते हैं हम अपने छोटे टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर देखें तो मार्केट ने यहाँ पर इस FVG में आई, इस FVG में आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। तो ये जो प्रीवियस कैंडल है, मार्केट ने इसका हाई लिया, हाई लेने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आने के बाद फिर ऊपर की तरफ गई। तो अगर अभी यहाँ पर हम डेली के, क्योंकि हम वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं तो हम डेली के टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखकर हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, फिर इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। अभी यहाँ से जाने के बाद फिर हमारे पास कौन से ऐसे लेवल थे जहाँ से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। एक तो हमारे पास ये वाला एरिया पड़ा हुआ है जहाँ से हम बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट इसके 50% को टच करके ही मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर ये सिनेरियो है कि अगर मार्केट हमें नीचे की तरफ आती है तो फिर हम इसके 50% को टारगेट बनाएंगे। और अगर इससे भी ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ कंफर्म एंट्री लेनी है बगैर किसी बड़े स्टॉप लॉस के, तो फिर हमारे पास ये वाला है एरिया। तो इन तीनों का मैं 50% आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो आप लोग अपने चार्ट पर इनको मार्क करके रखें। तो जैसे आप लोगों के पास इन एरियाज़ में मार्केट है तो आप लोग फिर वहाँ से अपनी ट्रेड लगा सकते हैं। तो पहले वाले सबसे छोटा, सबसे
छोटे स्टॉप लॉस, और सबसे नीचे वाली ट्रेड हमारी एक्टिव होगी 3047 पर, और सेकंड एंट्री जो हमारी होगी वो होगी हमारी 3139 पर, और जो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी वो होगा 3184। इनके 50% से मार्केट रिटेस्ट करेगी, अगर नहीं करती तो फिर हम यहाँ तक वेट करेंगे, इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो ये हमारे पास डेली का हो गया। डेली के बाद हम चलते हैं अपने H4 पर, और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। तो ये है H4 का अगर देखें तो यहाँ पर मार्केट ने दोबारा वही काम किया, एक्सटर्नली इंटरनल लेने के बाद इस FVG के 50% से अभी ये ऊपर की होगी। अभी इसको मार्क करते हैं, ये मार्केट 50% के पास ही आकर फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। ये H4 है, तो H1 में अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे तो हमें कंफर्म होगा कि हमारी एंट्री कहाँ से बनी है। ये बहुत ही अच्छी एंट्री थी जिसकी जो हमसे मिस हो चुकी है। तो अभी जैसे ही मार्केट कोई रिट्रेस वगैरह करेगी तो फिर हम उसको वहाँ से ट्रेड लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर सेल की बात करें तो सेल क्या हमारे पास कोई सिनेरियो नहीं है, तो सेल को अवॉइड करें और बाय की ट्रेड फाइंड करें। और जैसे जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए वो अपने पास मार्क करके रखें, और इन लेवल्स पर जैसे मार्केट है तो वहाँ से आप लोग अपने ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास H1 में भी हम जाएंगे, H1 का भी एनालिसिस करेंगे क्योंकि हम वीकली कर रहे हैं। फिर M30 M15 ये हम डेली की अपने में डिस्कस करेंगे, डेली के फोरकास्ट में। तो ये है हमारे पास H1 का देखें तो मार्केट ने ये वाला लो लिया, लो लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल रही है। अभी यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक सेल का सिनेरियो नज़र आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ तक जाती है, इसको टच करती है, तो फिर हम यहाँ से अगर रिट्रेस वगैरह मिलती है तो फिर हम यहाँ से सेल ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर देखें तो मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर नीचे आई, ये नीचे आने के बाद फिर इस FVG में टच हुई। इसके बाद अभी जो इसका अगला टारगेट है वो है इसका हाई, ठीक है। अगर हाई नहीं लेती तो फिर हम यहाँ से इस एरिया से फिर हम इसको सेल प्लान करेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो अगर हम यहाँ से एक्टिव करें अपनी ट्रेड और इसके स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रखें, इसके हाई के ऊपर ही रखें, तो इसका TP हमारा होगा इसका लो। तो यहाँ पर अगर देखें ये तो बहुत रिस्की ट्रेड, लेकिन अगर हो गए तो अगर 0.01 की भी आप लोग लोड साइज लेते हैं तो काफ़ी ये बेनिफिट आप लोगों को देकर जा सकती हैं। तो यहाँ से ऐसे एंट्री नहीं लेनी जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होगी, तब तक आप लोगों ने कोई एंट्री यहाँ से नहीं लेनी। तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लें और मेरे साथ काम करें, और इंशाल्लाह जैसे कोई ट्रेड मिलती है तो फिर वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो ये थी हमारी वीकली एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है फॉरेक्स के ट्रेडिंग के रिलेटेड, तो आप लोग वो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।